जय श्री सीताराम जी की। गिद्धराज संपाति के चले जाने के बाद सभी वानर इकट्ठा होकर कहने लगे कि ऐसा चतुर योद्धा कौन है जो इस सागर को लांघ जाए। विकट वानर बोले, हे युवराज सुने, मैं आज ही 30 योजन लांघ सकता हूँ। नील ने कहा, मैं 40 योजन जा सकता हूँ, लेकिन आगे मेरे पैर नहीं पड़ेंगे। नील के वचन सुनकर धुरंधर ने कहा कि मेरी गति 50 योजन की है। तब नल ने दोनों भुजा उठाकर कहा, हे भाई, मेरा बल 60 योजन तक का है। सबके मुख देखकर जामवंत बोले, पहले जैसा बल लेश मात्र भी अब मुझ में नहीं है। हे भाई, बुढ़ापे में भी ऐसा बल था कि पल भर में ही सागर को लांघ जाता। एक दिन मैं बद्रिका आश्रम को गया। उस वन को देखकर मुझे बड़ा सुख हुआ। वहाँ एक विद्वान ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण भगवान की आराधना कर रहा था। उसे मारने के लिए एक दानव आया। उसे देखकर मुझे बड़ा क्रोध हुआ। मुनि को भयभीत देखकर मैं उसके सामने गया, परंतु उसने शीघ्रता से एक बड़ा पर्वत उठाया और मेरे घुटने पे दे मारा। शरीर में वह प्रहार लगते ही मुझे क्रोध आ गया और मैंने उसे पृथ्वी पर पछाड़ दिया। क्रोध करके मैंने उसके दोनों चरण पकड़ के चीर डाले। तब ब्राह्मण ने सुख पाकर मुझे आशीष दिया। वह बल मैं तुमसे नहीं कहता, क्योंकि सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा, परंतु मेरे पैर में पहाड़ की चोट लग गई थी, नहीं तो मैं आज भी 95 योजन तक जा सकता हूँ। अंगद ने कहा, मैं पार जा सकता हूँ, परंतु लौटने में संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब लायक हो, किंतु सबके प्रधान हो, अतः तुम कैसे जा सकते हो। ऋक्षा जामवंत ने महावीर से कहा, हे बलवान हनुमान जी सुने, तुमने क्यों चुप्पी साध रखी है। तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारा बल पवन के समान है, तुम बुद्धि विवेक व ज्ञान के निधान हो। हे तात, संसार में ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते। हे महावीर जी, अब मैं कान से ही तुम्हारे जन्म की कथा कहता हूँ। सब लोग यहीं रेती पर बैठकर सुनिए। हिमाचल पर्वत के पास तप के तेज से प्रकाशित एक ऋषि कश्यप रहते थे। ऐरावत के समान एक दिन एक हाथी मानो कठिन यमराज ही हो ऋषि के सन्मुख दौड़ा। उसी को देखकर सारे ऋषि डर गए। उनके पैर डर के कारण शिथिल हो गए, चल न सके। बड़े तेजस्वी केसरी नामक तुम्हारे पिता उस वन में राजा थे। उस हाथी को देखकर सब मुनि पुकार उठे, हे कपिराज, हम सब आपकी शरण में हैं। ऋषियों का दुख देखकर उनके हृदय में दया आ गई। वे तुरंत वेग से वहीं पहुंचे। केसरी ने उससे भिड़कर उसे एक गुस्सा मारा, उसके दोनों दांत पकड़कर उसे भूमि पर पछाड़ दिया। तब घोर चिक्कार हुई और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब मुनि ने प्रसन्न होकर विचार किया और मन में तुम्हारे पिता का बल देखकर मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे कपिराज, जो मन में भावे सो वर मांग लो। ऋषि को प्रसन्न जानकर पिता ने दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मरुत के समान बलि पुत्र दीजिए। एवमस्तु कहकर ऋषि चले गए। अब आगे का वृतांत जैसे हुआ सो सुनो। तुम्हारी माता का नाम अंजनी है। उनका रूप रति से भी अति उत्तम था। अब मैं सुख मानकर तुम्हारा जन्म कहता हूँ। कुल का प्रकाश रूप जानकर उसे सब सुनो। शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में देवबल पाकर तुमने जन्म लिया। जन्म तिथि कार्तिक, बदी 14। फिर पवन देव ने वरदान दिया और हाथ से स्पर्श किया तथा कहा कि तुम मेरे समान बलि होगे। तुम्हारे उत्पन्न होने से दोनों संपत्ति सुख मानकर वन में मनमाना विहार करते थे। एक समय माता की गोद से दूध पीकर आप खेलने लगे। प्रातःकाल में लाल वर्ण सूर्य की शोभा को देखकर किलकारी मारकर शीघ्रता से आकाश में उछल गई। सूर्य को पकड़ने के लिए हाथ फैलाकर दौड़ी। तब इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र मारा। हे तात महावीर जी, अत्यंत कठोर वज्र लगने से तुम मूर्छित हो गए। तब पवन देव ने क्रोध करके सारी वायु रोक ली। क्रोधित होकर पवन देव ने जैसे ही वायु रोकी, तुरंत तीनों लोग व्याकुल हो गए। तब देवताओं ने अपने स्वार्थ के लिए विनती की। शिवजी बोले, धैर्य धरो, उदास मत हो, सब मिलकर पवन देव के पास चलो। शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवता पवन के पास आए। वे बोले, तुम्हारे पुत्र ने आकाश में सूर्य को पकड़ लिया और ऊपर से तुमने वायु को रोककर सबको दुख दिया। हे भाई,
वायु को छोड़ दो, नहीं तो सबके प्राण जाते रहेंगे। इससे तुम्हें सुयश मिलेगा। जो मन में भावे वही वरदान मांग लो, पर पवन को छोड़ दो, जिससे सबका हित हो। देवताओं की सुंदर वाणी सुनकर पवन देव दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे देवताओं, मेरे पुत्र को अमर अजीत बल का समुद्र और चतुर होने का वर दो, और यह वरदान दो कि मेरा पुत्र राम का भगत और उनके निकट रहने वाला हो। देवताओं ने कहा, यही होगा। तब पवन देव ने वायु को छोड़ दिया और सब देव वरदान देकर चले गए। ब्रह्मा जी ने वज्रांगी और अपनी शक्ति ने व्यापने का वर दिया। अग्नि ने अग्नि से, इंद्र ने वज्र से, शिवजी ने त्रिशूल से, वरुण ने जल से और देवों ने वचन से निर्भय कर दिया। तब महासुखी होकर हनुमान जी वन में विचरने लगे। जब जब वे मुनियों के निकट जाएं तो कमंडल फोड़कर जल बहा दे, वृक्ष तोड़े, पर्वतों के शिखर ढहा दे और महाबल के कारण शरीर धोने। तब विचार कर ऋषियों ने शाप दिया कि तुम अपने प्रबल बल को भूल जाओगे। जब कोई स्मरण करावेगा तब तुम्हें बल याद आएगा। तुम अपने माता पिता को प्राणों के समान प्यारे हो। इंद्र ने वज्र मारा तो ठोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। वह सब कथा मैंने तुमसे कही। तब यह सुनकर हनुमान जी बोले, शोक का त्याग करो और मन में धैर्य धारण करो। मैं निश्चय ही श्री राम जी का सेवक हूँ। हनुमान जी के वचन सुनकर सब कोई जय जयकार करने लगा। अब श्री राम जी का कार्य पूरा होगा, यह जानकर अंगद जी ने अत्यंत सुख माना। जामवंत, नल, नील और अंगद आदि सभी सुबट जो बलवान थे, सब दौड़कर हनुमान जी से मिले कि राम जी का कार्य तुम करोगे। तब हनुमान जी ने समुद्र की ओर देखकर कहा, मैं निश्चय ही रघुनाथ जी का कार्य विशेष रूप से करूंगा। तब जामवंत ऐसे वचन बोले, हे पवन पुत्र, आदर पूर्वक सुनो। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। वचन सुनते ही हनुमान जी पर्वत के बराबर हो गए। उनके सोने के समान रंग वाले शरीर में तेज आ गया, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु पर्वत हो। बार बार सिंहनाद करके हनुमान जी बोले, कहो तो खेल ही खेल में इस क्षीर समुद्र को लांग जाऊं और सेना समेत रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत उखाड़ कर यहाँ ले आऊं। हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना करो कि सीता जी को देखकर उनके समाचार आकर कहो। फिर कमल नयन प्रभु अपने बाहुबल से खेल के लिए बानर सेना साथ लेंगे। बानरों को सेना साथ लेके राक्षसों को मारकर श्री राम जी सीता जी को लावेंगे। त्रिलोक को पवित्र करने वाले सुंदर यश को देवता तथा नारद आदि मुनि वर्णन करेंगे। जो मनुष्य इस रामचंद्र जी के सुयश को सुनते, गाते और कहते हैं, वे परम पद पाते हैं। उसी सुयश को श्री राम के चरणाविंदों का भ्रमर तुलसीदास गाता है। श्री राम जी का यश संसार रूपी रोग की औषधि है। जो स्त्री पुरुष इसे सुनेंगे, उनके मनोरथ श्री श्री राम जी सिद्ध करेंगे। जिनका शरीर नीलकमल के समान सांवला है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से अधिक है, जिनका नाम पाप रूप थी पक्षियों को बहेलियों के समान है, उनके गुण समूह अवश्य सुनने चाहिए। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चतुर्थ सोपान समाप्त हुआ। जय श्री सीताराम जी की।